वज़ीर इत्तलाआत व महनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि कराची को तबाह MQM ने करवाया। कराची शहर में MQM ने जो कुछ किया है इस पर फिर उनके जवाब आना शुरू हो जाएंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन ये बात सब जानते हैं। अगर MQM का कोई आदमी कहे कि हमने कराची शहर में कोई एक भी कत्ल नहीं करवाया, तो मेरा ख्याल है कि हम सब यही कहेंगे कि वो झूठ बोल रहा है। बाकी तो सारी दुनिया को पता है कि हुआ क्या है, भले वो नहीं माने, लेकिन फैक्ट तो ये कि हुआ है, उनके लोगों ने किया है, उनकी जमात ने करवाया है, उनके रहनुमाओं ने करवाया है। ये सारी चीज़ें हुई हैं और मखसूस मकासद के लिए करवाया उन्होंने। अब उस शहर को जहाँ पर इतनी लाकानूनियत हो, जहाँ पर अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए कत्तो गारतगरी करवाई जाती रही हो, उस शहर के अंदर अगर आप ये कहें कि हम इसको जाके लाहौर के साथ, इस्लामाबाद के साथ या किसी और बड़े डेवलप शहर के साथ खड़ा कर दें, तो उसके लिए आपको उस किस्म के हालात भी चाहिए, हालात भी दरकार होंगे। कराची में इंतखाबात में धांधली होती रही, फाटा तक के नताइज आ जाते थे, लेकिन कराची के नताइज नहीं आते। कराची के मसाइल का हल ये है कि यहाँ पर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, ताकि जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन जो लोगों की है वो सामने आए। वो जो भी हो, मैं नहीं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिल जाएगी, जिसको भी मिले, लेकिन कम से कम जेन्युइनली लोग जीत कर तो आए ना। तो जो जीत कर आएंगे वोटों के ज़रिए, उनको ये फिक्र होगी कि हम लोगों का काम करें और उनके मसाइल हल करें। मुझे पता है ना मैंने किस तरह वोट लेके लोगों से जीता, तो मुझे फिक्र रहती है कि मैं अपने हल्के में जाऊँ भी, लोगों के मसाइल भी हल करूँ। लेकिन अगर मुझे पता हो कि मैं लोगों के वोटों से नहीं जीता हूँ, किसी और के दरवाजे से जीता हूँ, तो फिर मैं हाजिरियाँ भी उसी दरवाजे पे दूंगा, उम्मीद भी उसी दरवाजे पे रखूंगा, अगला इलेक्शन भी उन्हीं के जरिए जीतने की कोशिश करूंगा। ये बुनियादी फ़र्क है। उन्होंने कहा कि 2001 में बाइख्तियार निज़ाम आया जो मुशर्रफ ने दिया। 2005 से 2010 तक मुस्तफ़ा कमाल नाज़िम रहे। 2001 के कानून में आज भी रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट्स मौजूद हैं एक, लेकिन ये तो फैक्ट है, आप सबको पता है कि MQM ने 2001 के इंतखाबात का बाइकआउट किया, और ये चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं कि इनके लोगों ने, इवन अल्ताफ़ हुसैन ने ये कहा कि ये कानून दुरुस्त नहीं है, इसीलिए हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं। फिर 2005 में दोबारा जब इलेक्शन हुआ तो MQM ने पहली मरतबा उन इंतखाबात में हिस्सा लिया, वो जीत गए। जीतने के बाद 2010 तक मुस्तफ़ा कमाल यहाँ के कराची के नाज़िम रहे, और MQM के पास सूबाई हुकूमत में भी हिस्सा था, और वफाक में भी वो थे, और यहाँ पर भी वो थे। उस दौरान अगर लोग ये कहते हैं कि यहाँ हमने डेवलपमेंट बहुत की, बिल्कुल की होगी, लेकिन मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, मैं उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन भी था उस काउंसिल के अंदर, कि भाई आपने काम किया है, लेकिन जो पैसा इस पर लगा है, अगर उस पैसे को आप देखेंगे तो उससे 5 गुना ज़्यादा काम इस शहर के अंदर हो सकता था, लेकिन वो काम उतना नहीं हुआ जितना पैसा इनको मिला था। सईद गनी ने कहा कि 2005 से पहले कब्जा और चाइना कटिंग शुरू हुई, जो कराची की तबाही का सबब बनी। TP2 ट्रीटमेंट प्लांट था वाटर बोर्ड का, उसके ऊपर कब्जा हुआ, करवाया गया। ये जो प्रीडी स्ट्रीट निकाली गई, वहाँ के जो फैक्ट्रीज थे उनको उठा के वहाँ दे दिया गया। हम शोर करते रहे, एहतजाज करते रहे, ना दो, लेकिन मार भी पड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन उनको दे दिया। वो ट्रीटमेंट प्लांट की ज़मीन 50 एकड़ ऑफिशियली कब्जे में दी गई, उसके बाद बाकी जो थी वो वैसे कब्जा हो गई, इलीगली हो गई। वो भी इलीगल कब्जा था, लेकिन बहरहाल किसी तरह कोई कागज़ वागज़ दिया गया था, वो कब्जा हुआ। आज जब मैं 2017 में इंतखाब जीतने के बाद उस इलाके में गया, तो मैंने खुद जाके कहा कि इस आबादी को टूटना नहीं चाहिए, हालांकि इलीगल है सारी, लेकिन बात यह है कि जो हज़ारों घर वहाँ बन गए, जो लोग आबाद हो गए, जिनको किसी ने बिठाया, गलत बिठाया, उन्होंने एक को बेचा, दूसरे को बेचा, तीसरे को बेचा, पता नहीं चौथी पाँचवीं फैमिली में रह रही है। आज हम जाके उनको कहेंगे तुम्हारे हज़ारों घर हम तोड़ रहे हैं, तो बेचारे गरीब लोग हैं, उनका क्या कसूर है। वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल में दिलचस्पी नहीं लेती। वज़ीर आज़म तो बात करना भी पसंद नहीं करते, वो वज़ीर आला को किसी ख़त का जवाब भी नहीं देते। ABC है और जितने इदारे वफाक में बने हुए हैं, हमारी ख्वाहिश है कि वो भी सूबा सिंध में अपने इदारे होने चाहिए। जो रेट्स तय होते हैं वो भी सूबाई हुकूमत खुद तय करे आपकी मुशावरत बैठ के। तो जो काम होते हैं, जब पैसा हमारा है, अखबार हमारे हैं, फैसले हमने करने हैं, तो फिर ये कोई बड़ी अजीब सी बात है कि रेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने तय करने हैं, तो ABC का सर्टिफिकेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने इशू करना है। तो ये बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं। कोई नेशनल लेवल पे किसी को लेना हो तो जाके उससे ले लें, लेकिन अगर सूबाई सतह पर या कराची या सूबा सिंध के किसी शहर से मुतल्लिक कोई अखबार है, तो उसका सर्टिफिकेट, उसकी सारी रेगुलेशन जो हैं वो यहीं से तय होनी चाहिए। सिंध पहला सूबा होगा जहाँ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉकर्स के स्टॉल्स हटाने का सबब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आपको याद होगा पिछले दिनों आए थे इंक्रोचमेंट के हवाले से, और उस पर इंक्रोचमेंट रिमूव की गई और कहीं रह गई, बहरहाल कहीं पे उसको शायद ओवरडू किया गया, कहीं पर होना चाहिए था नहीं किया गया। लेकिन ये जो ख़राबी हमारे सिस्टम में है उसका मुज़ाहरा वहाँ भी नज़र आता है कि जहाँ करने की ज़रूरत थी वहाँ प्रॉपर नहीं हुई, जहाँ कम करने की ज़रूरत थी वहाँ ज़्यादा कर दिया गया। इस हवाले से बहुत सारे लोग ऐसे शिकार बन गए जिनको मेरी राय में शिकार नहीं बनना चाहिए था उस मुहिम का, उस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का, लेकिन बहरहाल वो उसका शिकार बने।